फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी थाली तैयार। ये मिक्स वेज पनीर चीज़ी एंड ये हमारा क्या फॉन्डू बना केक। ये इन्होंने नाम दिया है, वैसे मैंने तो वो चॉकलेट कोको केक बनाया था। और ये है लच्छा पराठा और सैलेड। तो अब ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। आज मेरा डिनर बहुत सुंदर लग रहा है। दे दो अब। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और ये देखिए कितनी सुंदर सुबह हो रही है, मतलब कि देखते ही बन रहा है। 5:30 का टाइम हो रहा है और एकदम बढ़िया वाली सुबह हो रही है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो एकदम ग्रीनरी, हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसी सुबह हमेशा होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। तो हम तो आ गए हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे और फिर निकल लेंगे घर पे। तो चलो चलते हैं, वॉक करते हैं। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. तो गाइस आ चुका है एक न्यू ऑर्डर। कल इसको खोलते हैं। स्कूल से अभी आया, कपड़े नहीं चेंज किए। क्योंकि इसे पता है इसमें इसका ड्रोन आया है, इसलिए। इधर से स्पेस है। उधर से ये वो खोल रहा है, उधर से। अबे अच्छा ऐसे खोल। मैं कह रही हूँ इधर से स्पेस है तो काय तो काटी नहीं। सीधा खोलो, सीधा उल्टा। सुनने का भी नहीं आता। इधर ये रिमोट कंट्रोल है, इसमें सेटिंग्स है। आराम आराम से, आराम आराम से। व्हाट इज द स्टार जो अपने यहाँ पास अभी है नहीं। चला दू। देखो फ्रेंड्स, ये आया था इसका ड्रोन। तो गाइस कटिंग तो सीख चुका हूँ मैं। से स्टैंड वाली बहुत देर से लगा था, कैसे सीख चलेगा, क्या होगा। ओहो ओहो, अब यहाँ स्पेस नहीं है फिर भी चला रहा है। जबकि ये स्पेस में चलाने वाली, जहाँ पे अच्छा बड़ा स्पेस हो, गार्डन हो, वहाँ चलाने की चीज़। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक तो आ गया समझ में और मेरे को समझ में पड़ेगा। एक और कुछ चेक कर लेते हैं। और पता है ये सीधा ऊपर लेके जाओ ना, इससे ऊपर किससे जा रहा है, सीधा ऊपर लेके जाओ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग आ गए हैं और शाम का खाना लेके। और आज हम शाम के खाने में बनाएंगे मिक्स वेज पनीर विथ चीज़ी क्रीम। तो बहुत ही अच्छी से बनने वाली है ये रेसिपी। और इसके साथ में बनाएंगे हम क्या, चॉकलेट कोको केक, जो भी क्रीमी फ्लेवर में बनेगा और क्रीमी बनेगा एकदम। तो आज दोनों ही चीज़ एकदम क्रीमी बनने वाली है और एकदम नई रेसिपी है। तो दोनों को बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप भी बनाइए, बहुत सिंपल रेसिपी है और खूब सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स डलेंगे और खूब सारी क्रीम यूज़ होगी। तो दोनों तरह से ये हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं कि कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया था एक बाउल और उसमें डाला कोको पाउडर। वो भी 1/4 कप डाला है, मतलब कि छोटा वाला कप डाला है। और उसमें डाला 1 गिलास दूध। और इसे पतला एकदम लिक्विड बना के तैयार करना था।
तो मैं अच्छे से इसको मिला रही थी तो ये हो जाए जिससे तैयार। तो ये हमें एकदम पतला मिला के तैयार करना है जिससे इसमें लम्स ना आए और एकदम पतला बने। हम चाहे इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बट कढ़ाई में थोड़ा मिक्स करने में प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद मिलाएंगे हम इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर। वैसे ये मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर अगर आपको थोड़ा इसको अच्छे से टाइट बनाना है तो उसके लिए कॉर्नफ्लावर उसमें डालना ही होता है। तो बस मैंने भी डाल दिया उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और ये देखिए, ये मेरा मिक्स एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होता जा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा पतला कर सकते हैं और भी दूध मिला सकते हैं, बट मुझे लगा कि मेरी कंसिस्टेंसी सही है तो मैंने फिर इतना ही पतला किया। और ये देखिए एकदम सही बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस पे रख देते हैं जिससे ये प्रॉपर उसमें बन जाए। आज यार मौसम वैसा हो रहा है ना, थोड़ा गला खरखर हो रहा है, बट ठीक है काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर के लिए गरम होने छोड़ देते हैं जिससे ये गरम होकर फूल जाएगा और इसका अच्छा सा फ्लेवर अपने आप टेस्ट आने लगेगा। तो हमने वही किया, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए हमारा पैन गरम होने लगा। एकदम गरम पैन में डालेंगे ना तो चिपक जाएगा, इसलिए पहले पैन में डालना है और फिर उसे गरम करना है तो वो चिपके नहीं। तो वही हमने किया और इसमें डालेंगे 1 कप बटर जो कि मेल्टेड होना चाहिए। अगर मेल्टेड नहीं भी होगा तो उसमें जाके हो ही जाएगा क्योंकि वो गर्म है। एक्चुअली बटर इसलिए डालेंगे क्योंकि वो क्रीमी बन के तैयार हो। तो सेम हमने बटर डाला है और अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। और ये देखिए फाइनली ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे शक्कर। तो जैसे ही ये तैयार हो रहा है बनके, हमने इसमें 1 बाउल शक्कर डाली है। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि कितनी डालनी है, कम या ज़्यादा, क्योंकि और फिर इसे कंटिन्यू आपको मिलाना है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो शक्कर चिपकने लगेगी और या फिर वो कोको पाउडर के जलने का चांसेस रहेगा। तो हमें इसे बराबर से चलाते रहना है। और ये देखिए मैंने इसे निकाल दिया एक बाउल में। हमारा पेस्ट तैयार हो गया था, बट पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेस्ट कम है और बाउल बड़ा है। बट करके देखती हूँ, नहीं समझ में आएगा तो चेंज कर दूँगी। तो ये हमने अपना बैटर इसमें फैला दिया। चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है बार बार, पर फिर भी मैं करके देख रही हूँ कि क्या होता है। और इस पर अब हमें लगाना है ओरियो के और मिल्क के बिस्किट। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, जैसे ओरियो हो तो ओरियो के, या मिल्क बिस्किट हो तो मिल्क बिस्किट। बट मुझे दोनों का फ्लेवर लगाना था तो मैंने फिर दोनों को ही इस पर डेकोरेट करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो होपफुली ये बहुत अच्छा बने टेस्ट में। हो सकता है लुकिंग वाइज उतना अच्छा ना दिखे, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बनना चाहिए जैसा कि मुझे लगता है। तो मैं फिर इसे बना के देख रही हूँ, तो आप भी देखते जाइए कि कैसा बनता है, टेस्ट कैसा रहता है। तो ये देखिए, लेकिन ये बहुत पतला हो रहा है बाउल में, तो मुझे ये जो जार है ये बड़ा लग रहा है कि ये जार बड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बिस्किट कर दिए और इसके ऊपर ये बचा हुआ बैटर मुझे इस पर फैलाना है। तो ये मैं इस पर फैला देती हूँ जिससे ये बिस्किट अच्छे से इस बैटर से ढक जाएं और जो पूरा फ्लेवर है
वो इन बिस्किटों के ऊपर आने लगे। बट देखिए जब मैं फैला रही हूँ ना तब भी मुझे कम लग रहा है, पर मैं करती जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि करूँ या ना करूँ, बट चेंज कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने दूसरा मोल्ड ले लिया और मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पतला है। तो थोड़ा सा मोटा बनना चाहिए ना, इफ़ आप कुछ केक या ऐसा कुछ बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने वो वाला जार चेंज कर दिया और इस मोड में डाल दिया। तो ये देखिए बात वही थी, मोड बस चेंज कर रहे थे हम, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इतना पतला नहीं होना चाहिए, बना एकदम परफेक्ट था, बस समझ नहीं आ रहा था। पर ठीक है, जो हमने करना था हमने कर लिया। और ये देखिए ये हमारा इस मोड में चेंज कर दिया हमने, क्योंकि इस मोड के अकॉर्डिंग ही हमारी आज क्वांटिटी थी, तो हमने इस मोड में इसे चेंज कर दिया। और ये देखिए अब मैंने कर रखी हैं अपनी दोनों फ्लेवर की चॉकलेट को मेल्ट, दोनों फ्लेवर इन द सेंस कि चॉकलेट फ्लेवर और मिल्क फ्लेवर, क्योंकि मैंने 2 फ्लेवर में बना रही थी, तो 2 फ्लेवर में मैंने उसे दोनों फ्लेवर की चॉकलेट्स को मेल्ट कर रखा था। और ये अच्छे से सेट करने के बाद अब इसके ऊपर डालने वाली थी मैं मेरे दोनों फ्लेवर की चॉकलेट। तो ये देखिए मेरे दोनों, और अब इसके ऊपर डाल रहे थे हम वाइट चॉकलेट। आप भी सोच रहे होंगे इस तरह क्यों डाल दें, कोई नहीं, बाद में हम उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज तो हम फर्स्ट टाइम बना के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कैसा बनेगा। तो जो हम कोशिश कर रहे हैं कामयाब होती है या नहीं होती है, वही मैं बार बार चेक कर रही थी कि मैं जो बना रही हूँ वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट ये बन रहा था, एकदम प्रॉपर बन रहा था। समझ में आ जाता है यार, डेली डेली कुछ कुछ बनाते हैं तो समझ में आता है कि जो हम बनाने वाले हैं वो प्रॉपर बन रहा है क्या। अब मिल्क चॉकलेट के ऊपर मैंने डाल दिया डार्क चॉकलेट, क्योंकि बच्चों को तो जितना चॉकलेटी हो उतना ही टेस्टी लगता है। चाहे आप जितना चॉकलेटी फ्लेवर डाल दीजिए, वो मना नहीं करने वाले कि इतना चॉकलेटी क्यों किया। अब इसे देखिए इस तरह से मैं स्टिक से इसे मिक्स करूँगी और ये पूरे में अच्छे से फैल जाएगा। ये एक तरीका होता है कि आपको कभी भी डबल फ्लेवर का कुछ बनाना हो, इस तरह से डालिए। अगर वो गोल होता ना तो वो अपने आप सेट हो जाता, बट इट्स डिफरेंट शेप, तो ये थोड़ा शेप सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे पूरे में सेट कर दिया और इसे अब 2 घंटे के लिए हम रख देंगे हमारे फ्रीज़र में, जिससे ये ठंडा होके एकदम टाइट हो जाएगा और एकदम जैसा हमें चाहिए बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हमने तैयारी कर ली थी अपनी मिक्स वेज चीज़ी क्रीम पनीर की। तो इसके लिए हमने पनीर के स्लाइसेस को कट कर लिया था, और ये शेप आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रख सकते हो, जैसा रखना हो। बट आज जो मेरा पनीर आया था ना वो छोटे छोटे पीसेस में ही आया था, एक बड़ा वो पीस नहीं आया था, तो फिर उसका मैं क्या ही कर सकती थी, तो वही मैंने किया। अब मैंने सारे पनीर को एक तरफ रख दिया है पीसेस करके, और इसके बाद अब मुझे काटनी है मेरी वेजिटेबल्स, जो आप जितना ज़्यादा बारीक कटना चाहें उतना बारीक कर सकते हैं। बट मुझे ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हम कोई वेजिटेबल्स डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुंह में जब भी खाएं ना तो उसका फ्लेवर आना चाहिए कि अब हमारे मुंह में क्या जा रहा है, अब हमारे मुंह में क्या जा रहा है, ऐसा फ्लेवर आना चाहिए। एकदम बारीक मिक्स कर देंगे तो ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, एकदम उभर के टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं बस इतना बारीक नहीं कर रही थी, जो नॉर्मल पीसेस होते हैं ना वही बना रही थी। तो आप समझ ही सकते हो ना, मैं एकदम प्रोफेशनल वाली शेफ़ तो हूँ नहीं,
मैं तो हूँ अपने मनपसंद खाना बनाने वाली शेफ़। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत टेस्टी लगता है कि अपने बच्चों के लिए रोज़ नया नया कुछ कुछ बनाऊं, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कुछ नया नया बनाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि क्या नया है। हालांकि कुछ उसमें मेरा अपना नया भी होता है और कुछ दूसरों से सीखा हुआ भी होता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं, दूसरों से सीखा हुआ नहीं होता, वो दूसरों से सीखा हुआ भी होता है, बट अच्छा लगता है। तो वहाँ मेरी वेजिटेबल कट हो गई थी और यहाँ मैंने ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर ये सब बॉईल कर लिया था। और इधर मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, जिससे सबसे पहले हम थोड़ा सा पनीर को टॉस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टॉस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रेनी सीज़न में एकदम कच्चा पनीर नहीं खाना चाहिए, उसे थोड़ा टॉस करके ही खाना चाहिए। तो मैं भी वही कर रही थी, बिल्कुल लाइट टॉस करेंगे जिससे थोड़ा सा उसका टेक्सचर अच्छा सा हो जाएगा। और मुझे यार आदत भी है, मुझे एकदम कच्चा पनीर मतलब कि कभी बहुत रेयर केस में मैं यूज़ करती हूँ, उसे हल्का सा टॉस कर कर ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है और बस इतना सा फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और निकाल कर इसमें सारी वेजिटेबल्स फ्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट टॉस हो गया है, बस इतना हल्का सा ही करना है, वरना आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा अगर आप इसे टाइट कर दोगे तो ये मेरा पनीर टॉस हो गया था। अब मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल दी, जैसे कि कैप्सिकम, कैरोट, स्वीट कॉर्न्स और अनियन, चारों चीज़ों को इसमें डाल दिया है। बाकी फ्लेवर्स हमारी पेस्ट में आ जाएंगे और इसे एकदम तेज़ फ्लेम पे हमें टॉस करना है, जिससे ये मतलब पक्की भी ना और कच्ची भी ना रहे, एकदम क्रिस्पी सी हो जाए। तो वही मैंने किया कि इसे तेज़ फ्लेम पे कर दिया, और जब तक मेरा इधर पेस्ट बनाने के लिए वेजिटेबल बॉयल हो गई थी तो मैं इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो बचा हुआ पानी था ये भी यूज़ कर लिया, और अब मेरी वेजिटेबल बहुत अच्छे से टॉस हो चुकी है। इसमें मिलाएंगे हमारा बनाया हुआ पेस्ट। अभी टमाटर बहुत लाल आ रहे हैं ना, तो पेस्ट एकदम रेड बन के तैयार हुआ था। अगर हम लोग ग्रीन वाले लेते ना तो वाइट पेस्ट बनता, बट कोई नहीं, हम तो मनमौजी लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, खाना पसंद है, बनाना पसंद है। तो रेड रेड टमाटर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने उसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें डालेंगे अपने मसाले, जैसे कि नमक, धनिया, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मिर्च और हल्दी पाउडर, ये सब इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो बन रही है, जो हमारा बॉयल पेस्ट था, उसे पकने में थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बस मैं भी वही कर रही थी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से अब इसे पकने देते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए इसे फ्री छोड़ देते हैं कि ये बहुत अच्छे से सारे मसाले इस ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं। ऐसा लग रहा है ना हम वेज सूप बना रहे हैं, बिल्कुल। अगर इसे पतला कर दिया जाए तो ये सूप वाला फ्लेवर ही आ जाएगा। बट हाँ, हम कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यार वेजिटेबल्स खिलाना बहुत ज़रूरी होती है। डेली पनीर, छोले, ये सब खिलाना सही नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच घर की मलाई। आप बाज़ार की क्रीम भी डाल सकते हो अगर आपको बाज़ार की क्रीम डालनी है, बट मैं हमेशा घर की मलाई ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, इस तरह वो यूज़ हो जाती है। तो ये देखिए, एकदम क्रीमी हमारा पेस्ट बन के ग्रेवी एकदम तैयार हो गई है, एकदम क्रीमी बनी है। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी क्रीमी बन के तैयार हुई है।
और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है तो कितनी अच्छी लगेगी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा शाही पनीर मसाला। आज हमने वो डाला था, गरम मसाला नहीं डाला था। तो ये देखिए, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो पैकेट में ही रखा रहता है क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है और फिर सारे अलग अलग मसाले होते हैं। अगर पैकेट से निकाल दो ना तो फिर कभी कभी समझ में आना बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए, फाइनली मेरी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। ये एकदम रेडी है पनीर मिलाने के लिए कि इसमें अब पनीर मिला दिया जाए और हमारी वेजिटेबल तैयार हो जाए। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हमारे पनीर के पीसेस। देन नाउ अब हमारी जो सब्जी है बनके तैयार हो गई है। दिखने में तो आप भी देख रहे हो कितनी टेस्टी दिख रही है और खा के बच्चे बता ही देंगे क्योंकि मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा की रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं लच्छा पराठा कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट जैसी मुझे सब्ज़ी चाहिए थी, मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। एकदम क्रीमी, मतलब वेजिटेबल कहाँ गायब हो गए उसमें दिख भी नहीं रहे। और जबकि आपने खुद देखा था मैंने इतने बारीक वेजिटेबल्स नहीं कट किए थे, बट फिर भी ये देखिए एकदम क्रीमी पनीर वेजिटेबल्स बनके तैयार हो गए। और इधर मेरा केक भी सेट हो गया, एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। अब इसे कर फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी थाली तैयार। ये मिक्स वेज पनीर चीज़ी एंड ये हमारा क्या फॉन्डू केक। ये इन्होंने नाम दिया है, वैसे मैंने तो वो चॉकलेट कोको केक बनाया था। और ये है लच्छा पराठा और सैलेड। तो अब ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। आज मेरा डिनर बहुत सुंदर लग रहा है। रोज की तरह हमारे जज बैठ गए हैं हमारे खाने को टेस्ट करने के लिए। ये क्या हो रहा है? जज चेंज। तो ये टेस्ट करके बताएंगे। रुको दो इस, अरे यार उसके पास भी रख लो। तो ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना। ओहो, अभी तो खाया था 1 महीने पहले। 1 महीने पहले कहाँ खाया? तब खाया था जब मम्मा ने वो क्रीमी क्रिस्पी कॉर्न बनाए थे। तो वही तो 1 महीने पहले था। शायद बेवकूफ, एक साल हो गया होगा। सही में? सही में? एक्टिंग बंद कर देगी। ये देख, ये क्या जबरदस्त एक्टिंग होती है। बहुत मस्त है और क्रिस्पी बहुत है। ये देखो, इसमें बटर क्यों नहीं डाला? उसमें ऑलरेडी इतना सारा बटर लगा है, फिर भी बटर। ये देखो कितने क्रिस्पी है। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ। ओ चूहो, बहुत है। तू रहने दे, मैं खा लूंगा। सुनो, अरे तुम्हारे लिए डोंट फाइट। ये लो। इसका फरहाना खाओ। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इधर को। ये इनकी लड़ाई दे। क्या क्या कर रहे हो? अरे शांति से खाओ यार। चाइनीज लैंग्वेज होगी।